अखिलेश यादव ने चुनाव से एक महीने पहले बहुत बड़ी बात कह दी। अखिलेश ने 90 का योग बताकर बड़ा इशारा कर दिया। पीडीए और इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन बहुत बढ़ा दिया। योगी को टेंशन फ्री कर दिया। अखिलेश को क्या ऐसा पता चल गया कि जिसकी राहुल गांधी को भनक भी नहीं है। यूपी की यादव बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ताजा रुझान चौंकाने वाले हैं। योगी का 80 में से 80 जीतने का दावा कितना मजबूत है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी। अखिलेश ने पीडीए के 90% वोट कैसे गिन लिए? क्या अंक गणित में अखिलेश बड़ी मिस्टेक कर गए? क्या इंडिया और पीडीए के चक्कर में कंफ्यूज हो गए? अखिलेश यादव का यह ट्वीट सेव कर लीजिए। मई में जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि उनकी अंक गणित का लेवल क्या है। उन्होंने दावा किया है कि 24 में 90% मतदाता समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। 90% का गणित अखिलेश ने कैसे सेट किया है, इसे भी समझ लेते हैं। ओबीसी 49%, दलित 16%, अल्पसंख्यक 21%, सवर्ण 4%, ये टोटल 90% हुआ। अखिलेश यादव ने कैलकुलेशन में कहां मिस्टेक की है, कितना लोचा किया है, उसे भी जान लीजिए। यूपी में सवर्ण 19%, ओबीसी 41%, दलित 21% और मुस्लिम करीब 19% हैं। ये है 100% मतदाताओं का हिसाब, जो 2011 की जनगणना के हिसाब से ऑफिशियल है। इस हिसाब से लगता है कि अखिलेश राम लहर में पीडीए की हवा बनाने के लिए हवाई आंकड़े उछाल रहे हैं। कोई लहर नहीं है। ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं, ये जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो बेरोजगार इजराइल जा रहे हैं और जो अग्निवीर के लोग कपड़े उतार के आंदोलन कर रहे हैं, इनसे कैसे बीजेपी बच पाएगी? और ये जो नई आवाज उठी है पीडीए वाली, इसमें पीड़ित दुखी अगड़े भी हैं, ये ना भूलें अपने आप को। जो पीड़ित हैं, दुखी अगड़े वो भी हैं, और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी भाइयों का ये समूह है और आदि आबादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो 90% लोग इस पीडीए में शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी? यूपी और बिहार के चुनाव में जात का बोलबाला रहता है। यूपी में केमिस्ट्री चलती है तो बिहार में अंक गणित। यूपी में किसकी केमिस्ट्री का फॉर्मूला हिट होगा और किसका फ्लॉप, इसे समझने के लिए जातियों का जादुई गेम समझ लेते हैं। यूपी में 19% सवर्णों में ब्राह्मण 10%, ठाकुर 7% और अन्य सवर्ण 2% के करीब हैं। 41% ओबीसी में यादव 9%, कुर्मी 5%, मौर्य कुशवाहा 4%, निषाद 4% और अन्य ओबीसी 19% हैं। यूपी में दलितों का ब्लॉक 21% के करीब है। इसमें जाटो 12% और गैर जाटो करीब 9% हैं, जबकि मुसलमान करीब 19% हैं। अखिलेश इस मुगालते में जी रहे हैं कि जात पात की बुनियाद पर पीडीए हकीकत बन जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस पीडीए की वो बात करते हैं उसमें एक नहीं कई दावेदार हैं। अगर पीडीए के पी मतलब पिछड़ों की बात करें तो यादवों में अखिलेश यादव, कुर्मियों में अनुप्रिया पटेल और स्वतंत्र देव सिंह, मौर्य में केशव प्रसाद मौर्य, निषाद में संजय निषाद। इनमें अनुप्रिया पटेल, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद सभी बीजेपी में हैं या बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं। मतलब पिछड़ी जातियों के 5 बड़े दावेदारों में 4 बीजेपी के साथ हैं। अब अखिलेश के डी यानी दलित को डिकोड करते हैं। यूपी के 21% दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती हैं और दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर को गिन सकते हैं। 12% जाटो मायावती के कट्टर समर्थक हैं। ऐसे में बचे हुए 9% गैर जाटो अगर मायावती के साथ नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे? जाहिर है वो अखिलेश के साथ तो नहीं जाएंगे। अगर जाना होता तो 2019 का बुआ भतीजा का गठबंधन टूटता नहीं। अब अखिलेश के अल्पसंख्यक को डिकोड करते हैं तो क्या पिक्चर बनती है?
यूपी में समाजवादी पार्टी की राजनीति का आधार ही एमवाय यानी मुसलमान और यादव पर टिका है। अगर अखिलेश के एम को देखें तो निश्चित तौर पर 19% का बड़ा चंक है, लेकिन इसमें एक नहीं 4 दावेदार हैं। खुद अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ओवैसी और मायावती। अखिलेश अपने 16 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं, लेकिन दूसरी लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। वजह कांग्रेस है। दोनों के बीच सीट शेयरिंग का मामला उलझा हुआ है। अखिलेश मुस्लिम बाहुल्य सीटें छोड़ना नहीं चाहते तो कांग्रेस उन सीटों को हासिल किए बगैर गठबंधन करना नहीं चाहती। राहुल गांधी की यात्रा 16 फरवरी को यूपी में एंट्री लेगी। हालांकि अभी इसका रूट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल, बिहार और झारखंड का रूट देखने के बाद एक बात निश्चित है, राहुल गांधी उन सीटों पर जरूर जाएंगे जहां मुस्लिम ज्यादा हैं। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक और कंफ्यूजन है। अखिलेश पीडीए में है या इंडी अलायंस में। जब अलायंस पर इतना कंफ्यूजन है तो चुनाव में केमिस्ट्री कैसे बनेगी? मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। जबकि एनडीए की केमिस्ट्री में कहीं कोई लोचा नहीं है। 2019 में बीजेपी ने 62 लोकसभा सीट जीती थी। उन्हें 49.98% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली थी, उसे 18.11% वोट मिले थे। बीएसपी को 10 सीट मिली थी, उन्हें 19.43% वोट मिले थे। अगर जातियों के आधार पर देखें तो 2019 में बीजेपी को 82% ब्राह्मण, 89% ठाकुर, 70% वैश्य, 23% यादव, 80% कुर्मी, 72% अन्य ओबीसी, 17% जाटो, 48% गैर जाटो ने वोट दिया था। यह सैंपल हकीकत है। अखिलेश जो पीडीए का सैंपल दिखा रहे हैं वो फसाना है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश कहां थे वो भी देख लीजिए।